जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी सीखने के मास्टर क्लास 14 में हम लेकर आए हैं संयुक्त अक्षर वाले शब्द और वाक्य जो है ना, आज के इस क्लास में हम पढ़ना आपको सिखाएंगे। ठीक है, संयुक्त अक्षर वाले शब्द। ठीक है, तो आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना संयुक्त अक्षर वाले शब्द और वाक्य जो है ना पढ़ना आ जाए। इससे पहले वाला जो क्लास था हमारा आधे अक्षर वाले शब्द, इस क्लास को देखने के बाद आपको पूरा आधा अक्षर वाला जितना भी शब्द है वो पढ़ने आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अगर नहीं आया है या आप इस क्लास को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप इसको देख लें। इसको देखने से पहले आप र पदेन की मात्रा है उसको देख लीजिए, और इससे पहले र रेफ की मात्रा वाला ये जो 3 क्लास है, र रेफ की मात्रा, र पदेन और आधे अक्षर वाला शब्द, इन तीनों क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद जो है ना इस क्लास को आप कीजिएगा। ठीक है, ये संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त अक्षर वाले शब्द। ठीक है, तो चलिए आज का यह क्लास भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन जो दिख रहा है ना उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं संयुक्त अक्षर कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे संयुक्त अक्षर जो है ना छ, त्र, ज्ञ और श्र होता है। ये कितना है? 4 संयुक्त अक्षर है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं यहां पे कि इन अक्षरों में कौन कौन सा अक्षर मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो है ना 2 अक्षरों से मिलकर बना है, आधा क और मूर्धन्य श। ठीक है, आधा क और मूर्धन्य श मिलकर बनता है छ। अगर इसका सही उच्चारण किया जाए कश कश कश, लेकिन इसका छ उच्चारण होता है। ठीक है, देखिए इसका इंग्लिश भी होता है KSH, यानी के से आधा क और श के लिए SH। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए छ का जो है ना संयुक्त अक्षर छ है, ये जो है ना आधा क और श से मिलकर बना होता है। देखिए त्र, देखिए कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना होता है। ठीक है, आधा त और यहाँ पे र मिलकर बना होता है त्र। इसका इंग्लिश जो होता है TR होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज्ञ, ज्ञ देखिए कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पे आधा ज और इ से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका इंग्लिश जो होता है ना GY होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे श्रा, श्रा देखिए कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना होता है। श, आधा श और यहां पे र, तो ये बनता है श्रा। क्या बनता है? श्रा बनता है। ठीक है, और इसका इंग्लिश होता है ना SHR होता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप। ठीक है, ये 4 संयुक्त अक्षर है और इन सभी का जो है कौन कौन से अक्षर मिलकर ये बना हुआ है, इसको हम सभी लिख दिए हैं। इसको जो है ना आप अपने कॉपी में लिख करके इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपसे कोई भी पूछता है कि छ बताइए कौन कौन से अक्षर मिलकर बना होता है, तो आप इसको आसानी से इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इन चारों अक्षरों से यानी संयुक्त अक्षरों से बने शब्द और वाक्य जो है ना पढ़ना सीखते हैं। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए संयुक्त अक्षर वाले शब्द। ठीक है, तो यहां पे देखिए
क और यहाँ पे छ है तो क्या पढ़ेंगे कक्ष। द छ दक्ष। य छ यक्ष। प छ पक्ष। स त्र क्या पढ़ेंगे इसको सत्र। प त्र पत्र। इ त्र इत्र। छ त्र छत्र, इसको छत्र नहीं पढ़िएगा, ठीक है ना। आ ज्ञा आज्ञा। य ज्ञ यज्ञ। ज्ञाता ज्ञाता। ज्ञान ज्ञान। श्रम श्रम। श्रवण श्रवण। आश्रम आश्रम। अश्रु अश्रु। प्रज्ञा प्रज्ञा। पुत्र पुत्र। सूत्र सूत्र। त्रास त्रास। त्राण त्राण। त्रिकोण त्रिकोण। वृक्ष वृक्ष। भक्ष भक्ष। क्षण क्षण। सक्षम सक्षम। क्षय क्षय। क्षमा क्षमा। श्र आधा द फिर यहाँ पे धा तो इसको पढ़ेंगे श्रद्धा। श्राप श्राप। क्षरण क्षरण। श्रमण श्रमण। ज्ञानी ज्ञानी। ज्ञापन ज्ञापन। श्रुति श्रुति। त्रिशूल त्रिशूल। क्षत्रिय क्षत्रिय। श्रमिक श्रमिक। अपेक्षा अपेक्षा। कक्षा कक्षा। राक्षस राक्षस। परीक्षा परीक्षा। का के ऊपर बिंदी तो कान छा आकांक्षा। अक्षय अक्षय। चित्रा चित्रा। व आधा सत्र वस्त्र। त्रिभुवन त्रिभुवन। एकत्र एकत्र। त्रिभुज त्रिभुज। अनभिज्ञ अनभिज्ञ। जिज्ञासा जिज्ञासा। विज्ञापन विज्ञापन। अज्ञात अज्ञात। विज्ञान विज्ञान। विशेषज्ञ विशेषज्ञ। आश्रित आश्रित। श्रृंगार श्रृंगार। श्रीमान श्रीमान। श्रीमती श्रीमती। तो इस तरह से जो है इसको आप उच्चारण करके पढ़िएगा। चलिए इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। कक्ष दक्ष यक्ष पक्ष सत्र पत्र इत्र छत्र आज्ञा यज्ञ ज्ञाता ज्ञान श्रम श्रवण आश्रम अश्रु प्रज्ञा पुत्र सूत्र
त्रास, त्राण, त्रिकोण, वृक्ष, भक्ष, क्षण, सक्षम, क्षय, क्षमा, श्रद्धा, श्राप, क्षरण, श्रवण, ज्ञानी, ज्ञापन, श्रुति, त्रिशूल, क्षत्रिय, श्रमिक, अपेक्षा, कक्षा, राक्षस, परीक्षा, आकांक्षा, अक्षय, चित्रा, वस्त्र, त्रिभुवन, एकत्र, त्रिभुज, अनभिज्ञ, जिज्ञासा, विज्ञापन, अज्ञात, विज्ञान, विशेषज्ञ, आश्रित, श्रृंगार, श्रीमान, श्रीमती। तो चलिए और भी संयुक्त अक्षर वाले शब्द को पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, श्रीकांत, श्रीकांत, श्रीलंका, श्रीलंका, परिश्रम, परिश्रम, श्रृंखला, श्रृंखला, मिश्रण, मिश्रण, विश्राम, विश्राम, श्रावणी, श्रावणी, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रमदान, श्रमदान, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, अधध, यक्ष, अध्यक्ष, मित्रता, मित्रता, छात्र, छात्र, छात्रा, छात्रा, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, पवित्रता, पवित्रता, ज्ञानप्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, श्रीखंड, श्रीखंड, मिश्रण, मिश्रण, परीक्षित, परीक्षित, उपेक्षा, उपेक्षा, ज्ञानमूर्ति, ती में यहाँ पे रेफ है तो इसको पढ़ेंगे ज्ञान मूर्ति, कृत्रिम, कृत्रिम, ज्ञाने आधश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, मात्रा, मात्रा। तो चलिए इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। श्रीकांत, श्रीलंका, परिश्रम, श्रृंखला, मिश्रण, विश्राम, श्रावणी, श्रेष्ठ, श्रमदान, श्रवण कुमार, अध्यक्ष, मित्रता, छात्र, छात्रा, ज्ञानपीठ, वैज्ञानिक, पवित्रता, ज्ञान प्राप्ति, श्रीखंड, मिश्रण, परीक्षित, उपेक्षा, ज्ञान मूर्ति, कृत्रिम, ज्ञानेश्वर, मात्रा। तो इस तरह से जो है आप इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखिएगा। तो चलिए अब हम संयुक्त अक्षर वाले वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं।
तो वाक्य जो है यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त अक्षर वाले वाक्य, प्रज्ञा पत्र लिख रही है, श्रवण अपने माता पिता की आज्ञा मानता है, आश्रम में 17 वृक्ष थे, यक्ष वृक्ष में छिपा था, आपका भाई श्रमिक है, वह क्षत्रिय है, त्रिभुवन स्कूल जा रहा है, स्कूल में बहुत लोग एकत्रित हुए हैं, आज स्कूल में परीक्षा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप संयुक्त अक्षर वाले वाक्यों को पढ़ना सीखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस संयुक्त अक्षर वाले शब्द और वाक्य के क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपको अभी भी इस क्लास को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है ना एक बार और शुरू से इस क्लास को रिपीट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और आप इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी के संयुक्त अक्षर से बनने वाले शब्द और वाक्य जो है ना पढ़ना आ जाए, ताकि उनको हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी सीखने के मास्टर क्लास में।